Hello children, today I'm here and I'm going to take English class for class 3rd, right? Okay, in the last class I'm sure you might have gone through all the exercises. मैं सोचती हूँ कि पिछली बार हमने जो एक्सरसाइजेस किए थे आपने उनको दोहराया होगा. ओके ओके, आज हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ चिड़ियों की. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द बर्ड्स. एंड चिल्ड्रन, कैन यू नेम सम ऑफ द बर्ड्स? हमारे अंडमान निकोबार में जो बर्ड्स हैं क्या उनके नाम बता सकते हैं? एंड नॉट ओनली दोज बर्ड्स, इफ एनी अदर बर्ड्स इफ यू नो, कैन यू नेम देम? वेल, मैं बता सकती हूँ पिजन, क्रो, स्पैरो. स्पैरो जिसे हम गौरैया कहते हैं और यहाँ के लोकल भाषा में चावल चिड़िया कहते हैं. ओके, एंड पैरट. Okay, can we have a look on these birds? Okay, so children, here are some common birds. कुछ common birds हैं जो आप हमारे एरिया में यहाँ देखते हैं. Crow यानी कि कौवा, sparrow गौरैया जिसे आप चावल चिड़िया भी कहते हैं, and pigeon कबूतर, and parrot यानी कि तोता. और भी बहुत सारे birds हैं बच्चों जिनके नाम आप बता सकते हो, आपने देखे भी हैं. But today we are going to talk about or rather see, आज हम देखेंगे दो चिड़ियों के बारे में. और what are the names of these birds? There are two birds. One is robin and the other bird is jay. एक चिड़िया का नाम है रॉबिन और दूसरे चिड़िया का नाम है जे. आइए हम देखते हैं. Dear children, this is jay. ये चिड़िया का नाम है जे. देखिए कितना खूबसूरत चिड़िया है. और एक चिड़िया है जिसके बारे में बता रही हूँ मैं आपको, ये है रॉबिन. ये नीले रंग का होता है. ओके, सो दिस इज रॉबिन बर्ड. नाउ इन दिस ब्यूटीफुल पोएम टू बर्ड्स आर टॉकिंग. ये जो दो चिड़िया हैं ये आपस में बातें कर रही हैं. क्या बातें कर रही हैं? लेट्स फाइंड आउट. आइए पता लगाते हैं कि दोनों प्यारी प्यारी चिड़िया क्या बातें कर रही हैं, किनके बारे में, किसके बारे में, क्या लोगों के बारे में बात कर रही हैं या किसी चीज के बारे में बात कर रही हैं. लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट. द नेम ऑफ दिस ब्यूटीफुल पोएम इज बर्ड टॉक यानी कि चिड़िया की बातें. ओके, here you can see both the birds are sitting here. Here's the robin and here's the jay. ये दोनों बैठी हैं, पेड़ पे बैठी हुई और ये क्या बातें कर रही हैं? Bird talk. Think, said the robin. Think यानी कि सोचो. किसने कहा? रॉबिन ने कहा. Think, said the robin. Think, said the jay. और किसने कहा सोचो? जे चिड़िया ने कहा सोचो. रॉबिन ने कहा think. जे ने कहा think, सोचो. Sitting in the garden. कहाँ बैठे हुए थे? गार्डन में बैठे हुए थे. Talking one day. एक दिन बातें कर रहे थे. Think about people the way they grow. क्या कह रहे हैं? अरे जरा लोगों के बारे में तो सोचो. ये लोग कैसे बढ़ते हैं, ये लोग कैसे हैं. They don't have feathers. उनके तो पंख भी नहीं है. At all, you know, बिल्कुल भी नहीं है. क्या तुम्हें पता है? उनके पास क्या नहीं है? Feathers. Feathers यानी कि पंख. चिड़ियों के पंख होते हैं ना, राइट? तो वो कह रहे हैं कि उनके पास ये कैसे बढ़ जाते हैं, इनके तो पंख भी नहीं है. ओके, नेक्स्ट. They don't eat beetles. Beetles एक कीड़ा है, ठीक है, जिसे चिड़िया बड़े प्यार से खाती है. एक छोटा सा कीड़ा होता है, काले रंग का होता है और उसमें लाल रंग का होता है और उसमें काले काले स्पॉट्स होते हैं. ओके, तो ये चिड़ियों का खास भोजन है. The birds love to eat beetles and the bird is telling they don't eat beetles. वो तो beetles भी नहीं खाते. They don't grow wings. वो अपने परों को बढ़ाते भी नहीं है. They don't like sitting. और उन्हें बैठना पसंद है. कहाँ? On wires and things. तार जो होते हैं आपने देखे होंगे, बिजली के तार और दूसरे कपड़े टंगाने के लिए तार लगाई जाती है ना. हाँ, तो बोल रही चिड़िया बोल रही है they don't like sitting on wires and things. चिड़िया जो है किसी किसी चीज पे जाकर के ऊपर बैठ जाती है, राइट? तारों पर बैठ जाती है. The birds go and sit on the wires. So the birds are talking. हाँ, they don't like sitting on wires and things.
तारों को भी बैठना पसंद नहीं करते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं उन पे भी नहीं बैठते हैं ये लोग। Now let's go on to the next stanza. Think, said the robin. Robin ने कहा सोचो जरा। Think, said the jay. Jay ने कहा सोचो। Aren't people funny to be that way? क्या लोग इस तरह हैं, कितने अजीब है ना? क्या इस तरह कितने अजीब है कि नहीं? ऐसे ही आपस में बातें कर रहे हैं। Let's go to this beautiful poem once again. Bird talk. Think, said the robin. Think, said the jay. Sitting in the garden, talking one day. Think, said the robin. Think, said the jay. Sitting in the garden, talking one day. You have to practice like this, children. Now, next. Think about people the way they grow. Think about people the way they grow. They don't have feathers at all, you know. They don't have feathers at all, you know. They don't eat beetles, they don't grow wings. They don't eat beetles, they don't grow wings. They don't like sitting on wires and things. They don't like sitting on wires and things. Think, said the robin. Think, said the jay. Think, said the robin. Think, said the jay. Aren't people funny to be that way? So student, I'm sure आपको ये poem बहुत ही अच्छा लगा होगा. And this beautiful poem has been written by the poetess Eileen Fisher. Eileen Fisher ने ये सुंदर poem आप लोगों के लिए खास लिखा है. And come on children, now we have come to new words. ठीक है? हम जब हमने पढ़ा था, we have come across some new words. कुछ नए शब्द आए हैं. चलिए हम देखते हैं कौन से शब्द हैं. Here are the new words. Beetles. Let's spell it out. B-E-E-T-L-E-S. Beetles. Beetles यानी कि it's a kind of insect. ठीक है? ये एक प्रकार का कीड़ा है. Next word is sitting. Sitting यानी कि बैठना. S-I-T-T-I-N-G. Sitting. Next word wires यानी कि तारे. अलग अलग तार बहुत सारे होते हैं तार. W-I-R-E-S. Wires. And the next word is funny. F-U-N-N-Y. Funny मतलब अजीब. जिसे देखकर क्या बोला, अरे ये तो क्या अजीब सा है. It's funny. It's so different and very weird. ठीक है? So funny means अजीब. जिसे देखकर आपको ऐसा लगता है अरे क्या ऐसा भी हो सकता है? Can this happen like this? So it is funny. That word is funny. Okay? On to the reading part. Reading is fun. Now look at this section. Question number 1. Name the two birds in the poem. आपके poem में जो 2 birds आए हैं उनके नाम आपको बताने हैं. Of course, you children, you know Robin and Jay. So you can answer Robin and Jay are the 2 birds in the poem. Question number 2. What are the 3 things that people can't do? 3 चीजें वो कौन सी चीजें हैं that people cannot do? Let's get back to the poem and see. देखिए कौन सी चीजें हैं जो people नहीं कर सकते हैं? Yeah, there are saying don't. Let's see. यहाँ पे don't यानी कि नहीं सकते हैं. ठीक? There are 3 things that people can't do are they can't eat beetles. They don't eat beetles. They don't grow wings. उनके पंख नहीं बढ़ते हैं. They don't like sitting on wires and things. ये 3 चीजें हैं. These are the 3 things that people can't do. Okay, on to the question number 3. What do birds think of people? ये जो birds हैं, people के बारे में, लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? This answer also here. What are they? Think, said the robin. Think, said the jay. Aren't people funny? क्या बोल रहे हैं? क्या लोग अजीब नहीं हैं? So the answer is the birds think that people are funny. Okay. On to the talk time. Like here are 2 children. They are talking. Let's also talk. चलिए हम बात करते हैं. हाँ. Imagine. मान लीजिए या सोचिए. What 2 elephants would say
to each other about people. आप ये सोचिए, ये जो दो एलिफेंट्स हैं, ये people के बारे में, लोगों के बारे में क्या बातें कर रहे होंगे? What? Let them talk about. चलिए उनकी बातें सुनते हैं, उनको बातें करने देते हैं. What people look like? लोग कैसे दिखते हैं? जब दो एलिफेंट बातें करेंगे तो क्या बोलेंगे? आपके पास यहाँ आंसर दिया हुआ है. You can say, look at that man's nose. क्या बोलेगा? ये एलिफेंट क्या बोल सकता है? हाँ, look at that man's nose. It's so small. Whereas I have a long nose. हमारे देखो कितने बड़े सुंदर नोज हैं. उस आदमी के नाक को तो जरा देखो, कितनी छोटी सी नाक है, right? He's got so small nose, and we have got such long nose. And children, what is that long nose of elephant called? It's called trunk. Trunk. ट्रंक, यानी कि हम हिंदी में कहते हैं सूंड भी कहते हैं ना, जो नाक है वो लंबी है तो उसे हम सूंड कहते हैं. ओके. एंड व्हाट दे ईट. अब दोनों एलिफेंट जो बात कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? दे ईट राइस, दे डू समथिंग, दे कुक एंड दे ईट फिश, दे ईट मीट, है ना? बट वी ईट sugar cane, we eat leaves. But men, see what not all they eat. क्या क्या खाते हैं ये मनुष्य? ये मछली खाते हैं, ये मांस खाते हैं, ये सब्जी वगैरह भी खाते हैं, लेकिन मछली और मांस भी खाते हैं. And what else? How they walk. And they are telling, look at those men. देखो तो जरा इन मनुष्यों को, ये कैसे चल रहे हैं? ऐसे ऐसे सीधे सीधे चल रहे हैं. What about elephant? How does the elephant walk like this? They go zoom, zoom, right? Yes. So the elephant find very different. ये लोग देखते हैं, they find the men so different and funny. So they are talking. They talk like that. Okay. Now let's find two things which you can do and the birds can't do. ऐसी दो चीजें जो आप कर सकते हो और चिड़िया नहीं कर सकती. What are those things? Let's read out this. Let's find two things which you can do. हम ऐसी चीजें पता करते हैं जो आप कर सकते हो. And the birds can't do. और जो चीज birds नहीं कर सकती. The things that you can do, two things, कोई भी ऐसी दो चीजें जो आप कर सकते हो and the birds cannot do, और जो चिड़िया नहीं कर सकती. Tell the class. Now since you are not in the class, you can tell your brother, you can tell your sister, you can tell your mommy and daddy. आप अपने भाई बहन को और अपने मम्मी पापा को भी बता सकते हैं कि दो चीजें आप क्या कर सकते हो. You can write, birds cannot write. You can read, birds cannot read. And one more thing, some of children you can cook also. कभी-कभी आप चाय भी बनाते हो, है ना? All right. So these are the things that you can do, but the birds cannot do. Children, let's look into this writing part. Listen to the sounds of the birds. चिड़ियों की आवाज को सुनिए. Make a list of these words. और जो आवाज आप सुनते हो, इन शब्दों का एक लिस्ट बनाइए. For example, chirp, chirp, chirp. जो चिड़ियों की चहचहाने की आवाज है, that is called chirp. That is chirping of the bird. Right? So chirp, chirp, chirp. And now, what sound you can hear? And what about the sound of crow? Yeah, the sound of the crow goes caw, caw, caw. So let's write down caw. C-A-W, caw, caw, caw. Right. There's one more word, children. That sounds very beautiful. बहुत प्यारी आवाज निकलती है इस चिड़िया की. And that bird is cuckoo, यानी कि कोयल की आवाज. And that sound is coo, coo. Okay? So let's write down the sound also. Coo, coo. And you can write down ooh like that. You can go on. And find out,
children, you can find out more sound of the birds like this. If you have heard, और आपने और भी सारी चिड़ियों की आवाज़ सुनी है जो इसलिए प्यारी आवाज़ें निकाल सकते हैं, तो आप उस साउंड को सुनकर you can write it down. Okay? Now, write 4 sentences on birds using the following words. ठीक है? आपको 4 सेंटेंस बनाने हैं और कैसे करना है? With the help of these words. आपको ये सारे words यूज करने हैं. You can make 4 sentences. Okay, let's make the first sentence. And the first sentence is, we are going to use the word nest. So you can write down, birds live in nest. Let's write down. Birds live, L-I-V-E, live in nest, N-E-S-T, nest. So here we have used the word nest. Okay. Now next word is water. You can write down, do birds drink water? Yes. So you can write down, birds also drink water. चिड़िया भी पानी पीती हैं. Let's write down, birds also drink, D-R-I-N-K. Please spell it out, children, as I'm writing. Birds also drink water. Spell out, W-A-T-E-R. Water. Full stop. When you finish one sentence, you have to put the full stop. And next word is chirp. What's the meaning of chirp? Chirp means chehchahana. And you can write down, I heard the birds chirping. क्या लिखोगे? I heard. यानी कि मैंने सुना. H-E-A-R-D. Heard. Birds. मैंने सुना चिड़ियों को क्या करते हुए? I heard birds chirping. चहचहाते हुए मैंने सुना. C-H-I-R-P-I-N-G. मैंने चिड़ियों को चहचहाते हुए सुना. And then next word is fly. And you can write down the sentence, the birds fly in the sky spreading their wings. बना सकते हैं? Spreading यानी कि फैलाकर. तो आप बता सकते हैं चिड़िया जो है आकाश में, स्काई में फ्लाई कर रही, कैसे कर रही है? By spreading their wings. अपने पंखों को फैलाए हुए उड़ रही हैं. So let's write down, the birds fly. चिड़िया जो है उड़ रही हैं या उड़ती हैं. The birds fly in the sky. Sky word भी आ गया है, देखिए. You have used the word sky. In the sky. What else? क्या लिख सकते हैं? The birds fly in the sky, spreading, S-P-R-E-A-D-I-N-G, spreading. Spreading. I'm going to write here, children. There. T-H-E-I-R, their wings, W-I-N-G-S, wings, full stop. Now, what are the words we came through? Nest, water, let's underline this word, water, chirp. Birds are here, I heard birds chirping. Chirping words come from chirp, and then fly, sky, wings. Here's the word fly, sky, and wings. I'm going to read out the sentences for you once again. एक बार मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी. मैं पढ़ने जा रही हूँ. Birds live in nest. Birds also drink water.
I heard birds chirping. The birds fly in the sky, spreading their wings. Okay, children, I want you all to write down this in your textbook with your pencil. आप pencil से ये सारे sentences को लिख लीजिए. Okay? Here, look here, children. Write words that rhyme with the words given below. आपको ऐसे words लिखने हैं जो दूसरे words के साथ rhyme करते हैं, उनके साथ मिलते जुलते, सुनने में मिलते जुलते लगते हैं. The first one has been done for you. जो पहला वाला है वो आपके लिए किया गया है, आपको समझाने के लिए. देखें, which is the first one? Grow, know, throw. सब तीनों की आवाज एक जैसे आ रही है. Okay, now let's day, bay, and next word we will be writing day, bay, and what will be the third word? Day or bay से मिलता जुलता word. Any similar word? We can write down say, S-A-Y, say, or hey, H-A-Y, hey. Okay, let's write down say, S-A-Y. So, day, bay, say. S-A-Y, say. Day, bay, say. Next one, think. What are you going to use? Any other word which tallies with think, जो think के साथ मिलती जुलती है? Which words are there? Well, drink, think, drink. Next word is sink, S-I-N-K, sink. So, think, drink, sink. Okay, over to the next word, funny. What are the two other rhyming words for funny? Well, there's a lovely word, bunny. खरगोश को भी कहते हैं bunny, right? Okay, bunny. B-U-N-N-Y. Bunny. And there's one more word. That is very sweet in taste. What is that? Honey. H-O-N-E-Y. Honey. H-O-N-E-Y. Honey. On to the next one. Okay, let's read out this word. Funny, bunny, honey. Okay? Now eat. We have to find out the words which rhyme with eat. What is this word? Eat, seat, heat. Yes, heat. H-E-A-T. Heat. And the last word is sing. What are the words? कौन से वर्ड है जो sing के साथ मिलते जुल रहे हैं? Ring, wing. Okay. R-I-N-G. Ring. And the other word is wing. W-I-N-G. Wing. तो children, let's go through this slide. ठीक है, एक बार हम पूरा पढ़ लेते हैं. These are the beautiful rhyming words. Grow, know, throw. Day, bay, say. Think, drink, sink. Funny, bunny, honey. Eat, seat, heat. Sing, ring, wing. Okay? Okay. Now let's move on to the next part. Alright. Say aloud. क्या मतलब है इसका? What is this boy doing? जोर से बोल रहा है, यानी कि जोर से बोलिए. ठीक है? Let's speak it out. जोर से कहें मैम, ये सारे वर्ड्स को हम जोर से बोलेंगे. Alright. Think. Please follow. मेरे पीछे पीछे बोलिए. Think. Think. 3. Think. Thin. 3. All the sound th th. Alright? Think. Thin. 3. Next. This, that, down. This. This,
Again, this, that, though. Next, 10, top, tank. Again, 10, top, tank. So children, please do go through these words again और जोर से प्रैक्टिस कीजिए बोल करके. Okay? Then only you will get the speech clarity. आपके जो वर्ड्स होंगे, आप जो चीज, आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगी या बहुत अच्छी तरह बोल पाओगे. Okay? Children, I hope that you might have enjoyed this beautiful poem. And please go through this poem, recite it again and again and learn it by heart. ठीक है? आप उसको बार बार पढ़िए और उसको याद कर लीजिए और तब आपको इकट्ठे बोलने में, अपने दोस्तों के साथ बोलने में आपको बहुत ही मजा आने वाला है. ओके ओके चिल्ड्रन, अभी हमारी पढ़ाई खत्म हो गई है. फिनिश्ड रीडिंग पोर्शन एंड लर्निंग पोर्शन. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ फन टाइम. हम आज कुछ करने वाले हैं, कुछ बनाने वाले हैं. ठीक है, वी आर गोइंग टू मेक अ स्मॉल बर्डी. और क्या है, फिंगर पपेट में हम लोग बर्डी बनाएंगे. ठीक है, आपकी उंगलियों में जो कठपुतलियां बनाते हैं हम वो बनाने जा रहे हैं. ठीक है, आइए आप मेरे साथ में सारे सामान लेकर आ जाइए. मैं बताना चाहूँगी आपको. आप छोटा सा मोटा सा कार्ड ले लीजिए. जो वेडिंग कार्ड होते हैं ना, पुराने कार्ड्स होते हैं जो व्हाइट वाले पोर्शन होते हैं, आप उनको उस कार्ड को ले लीजिए और कुछ स्केच पेन्स ले लीजिए और स्टेपलर ले लीजिए या फिर आप गम ले सकते हैं और पेंसिल लीजिए, इरेजर ले लीजिए और हम ये सारी चीजें लेकर के हम जल्दी से प्यारा से छोटा सा फिंगर पप बनाने वाले हैं. तो चलिए, कम ऑन, जॉइन मी. सो चिल्ड्रन, टू मेक द फिंगर पपेट वी नीड ऑल दिस थिंग्स. दिस इज अ कार्ड. ये पुरानी कार्ड है, वेडिंग कार्ड जो मैंने इसको यूज किया. देखिए इसका पूरा हिस्सा है. दिस कार्ड, पेंसिल, इरेजर, here are some colors, sketch pens you can use, stapler or for sticking you can use Fevicol. Okay, and of course scissors. ये सारी चीजें हमें चाहिए. So for this, let's draw out the picture of a birdie. मैंने थोड़ा सा बनाया था. Now I'm going to draw it out, children. ये मैं छोटी सी birdie बना रही हूँ. ये आप भी बना सकते हो. It's very easy to make this small birdie. This is a small beak. ये चिड़िया की चोंच है और ये देखिए ये हमने बना लिया है. ये बदन, ये चिड़िया की दूसरी ओर का पंख है. This, like this. और आपको पैर बनाना है like this. Again ये बना लीजिए and then ये जो है पीछे का पोर्शन है ये. And then finally let's make the eyes. ये हमने बनाया. That's the bird. Okay? Okay. On what we have to do is we can put some color. चलिए थोड़ा कलरफुल बर्डी बनाते हैं. थोड़े से कलर डाल देते हैं. यहाँ भी थोड़ी डाल देते हैं. Here, this side. Here also, थोड़ी सी सिर पे भी हल्का सा कलर डाल देते हैं. And let's use one more color, pink color. Okay, ठीक है. Here's the pink color. और ये जो है हम यहाँ पे पिंक यूज कर रहे हैं. आप अपनी कलर यूज कर सकते हैं. You can put whatever color you want, children. Use whatever color you want. You can use a beautiful bird. आप इससे भी बहुत सुंदर कलर भी बना सकते हैं, कलर दे सकते हो. And let's use one more fluorescent color. ये थोड़ा सा प्यारा सा कलर है. हम ये कलर डाल लेते हैं like this. Okay. And here's the beautiful bird. ये देखिए सुंदर सा बर्ड है. अब हम इसे काटने जा रहे हैं. ठीक है, सीजर से हम काट लेंगे जल्दी से. You have to cut it pretty neatly. ठीक है, you can take your help of your mommy and your dad. आप अपने मम्मी से या दीदी या भैया से थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं इसे काटने के लिए. There.
ओके चिल्ड्रन सी हमने ये बना लिया है और ये कलर कर लिया है, देखिए बहुत प्यारा सा लग रहा है। और उसके बाद व्हाट वी हैव टू डू इज आफ्टर कलरिंग दिस टेक दिस लाइक दिस वन पोर्शन, ऐसा ले लीजिए। देखिए इसमें से मैंने ये काटा है, ठीक है, ये पतला सा स्ट्रिप काटा है और उसको ऐसे लेना है कि आपकी इसमें 2 उंगलियां इसमें घुस जाए, यू नो, सी लाइक दिस, फोल्ड लाइक दिस, ठीक है। देखिए मेरी 2 उंगलियां बड़ी है, सो आई हैव यूज दिस, ठीक है। अगर आपको छोटा बनाना है तो आप छोटा काट लीजिए और छोटा बना लीजिए, हियर लाइक दिस। एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूज द स्टेपलर। ये देखिए मैंने स्टेपलर यूज किया, हियर दिस एंड आल्सो यहाँ। और हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू पुट दिस बर्ड हियर, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा हमें मेहनत करना पड़ेगा, इसके अंदर जाकर के हमें ऐसे काटना लगाना पड़ेगा। थोड़ा मैं कोशिश करती हूँ एक स्टेपलर अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा। ओके दिस वे आई एम गोइंग टू डू दिस, ये देखिए हो गया। एंड नाउ यूजिंग दिस यू कैन से योर पोएम। क्या बोल सकते हैं, थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जे, sitting in the garden talking one day. So children, please try and make this finger puppet and you can make more puppets like that. I have made, मैंने कुछ बनाया है, देखिए I have made the tree puppet like this. Make like this two trees and here one tree can talk to other tree, okay, like this. Hello, hi, like this. One tree can do, how are you? Oh, today I'm very happy. It's raining, I'm so happy. See, like this you can make, okay? और आप इसी तरह make one more finger puppet like this and you can enact. आप इसे क्या कर सकते हो, छोटी सी नाटक जैसे या डायलॉग बना करके आप बातें कर सकते हो, अपने दोस्तों के सामने से प्रेजेंट कर सकते हो, okay? So children, enjoy this, make and do try this, okay? Bye bye.